काशीराम कॉलोनी में बदहाल सड़कें, जर्जर मकान। आइए आपको वो सच दिखाते हैं। रायबरेली की काशीराम कॉलोनी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टूटी सड़कें, जर्जर मकान और हर पल मंडराता हादसे का खतरा। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं काशीराम कॉलोनी की तस्वीर उन सभी दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कॉलोनी की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और कई मकान ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर तो लगता है कि वे किसी भी समय भरभरा कर गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें तो की गई हैं, लेकिन ना तो नगर पालिका जागी और ना ही प्रशासन ने उनकी सुध ली। लोगों के सिर पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आखिर डर के साए में जीवन जीने को मजबूर है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या प्रशासन किसी भी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई करेगा? क्या किसी की जान जाने का ही इंतजार किया जा रहा है? आखिर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? काशीराम कॉलोनी की ये बदहाल तस्वीरें चीख चीख कर व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नींद से जागते हैं या फिर काशीराम कॉलोनी के लोग यूं ही अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन जीने को मजबूर रहेंगे। कैमरामैन के साथ राजेश सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज नेटवर्क और मैं राजेश सिंह। रायबरेली में काशीराम कॉलोनी की एक ऐसी समस्या सामने आई है कि यहाँ की जर्जर बिल्डिंग, टूटी सड़कें, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में काशीराम कॉलोनी बहुत पहले विकसित की गई थी। इसके स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने इसके बारे में कई बार कंप्लेन किया, कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन ये सड़क वैसी की वैसी पड़ी है, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। ये काशीराम कॉलोनी यहाँ से लेकर के रोड तक इतने गड्ढे हैं, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है कि गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में, ये नहीं पता चल पा रहा है। जब बरसात होती है तो पूरा जल भराव हो जाता है। लोगों को निकलने में, बच्चों को स्कूल जाने में तथा लोगों को निकलने में, ऑफिस, कार्यालय कहीं भी जाते हैं तो उनको बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कब गिर जाए इसका कोई वो नहीं है। क्या इस हादसे का अधिकारी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तब हम इसका कार्य शुरू कराएं? चलिए स्थानीय लोगों से हम कुछ बातचीत करते हैं। जो यहाँ ये रोड इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ जल भराव हो जाता है, पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। इन लोगों का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों से इसके लिए कहा, लेकिन किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या सरकार या यहाँ के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो? बताइए यार, यहाँ पे बगैर इलाजों कितना अत्याचार है, कितने ज्यादा अत्याचार किसी भी नहीं है। यहाँ पे कूड़ा फेंकना नीचे, यहाँ पे हर चीज करना। मायावती ने हम लोगों को मकान दिया है, सब कुछ उन्होंने किया है, उनकी तो कोई गलती है नहीं ना। यहाँ गलती है, अगर सफाई करने वालों को बुलाया जाए, सफाई करने वालों को फोन किया जाता, तब आते नहीं, फोन पे आते ही नहीं ना। सड़क के लिए भी जब नगर पालिका में कहा जाता है कहते मेरे पास हैंडओवर ही नहीं है। अधिकारियों से डीएम तक हम लोगों ने किया था कि डीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं कर रही, तो क्या करें? अगर जब तक यहाँ पे बगैर इलाजी है सर, जब तक कोई भी काम नहीं होगा। उनको साफ कहना कि बगैर इलाजियों की वजह से काम नहीं करा पाएंगे। ये बिल्डिंग का यहाँ तो ये बिल्डिंग अभी जिस तरह चल रही है तो चली रही है। बिल्डिंगों में हम लोगों को कोई कमी नहीं, लेकिन हम लोग बगैर इलाजी से भी यहाँ पे रहा है तो कम से कम 1000-2000 रुपए लगा के बनवा भी तो सकता है। पहले तो नहीं मैंने कह रहा हूँ 1000-2000 लगा बनवा सकता है, लेकिन यहाँ बगैर इलाजियों के ये है कि यहाँ गिरे चाहिए पड़े, हम तो आज देखो कल चले जाएंगे यहाँ से, बस यहाँ पे जलाटी मरेगा, हादसा हो सकता है। तो हाँ, हादसा यही हो सकता है कि जब तक हमने पैसे नहीं लगे तब तक कोई भी हादसा तो कोई नहीं ना। जल भर जाता है यहाँ पे तो कोई कठिनाइयाँ होती है। हाँ, जब पानी भर जाता है तो हम लोग कठिनाइयाँ होती है, आने जाने की कठिनाइयाँ होती है। हम लोग खुद परेशान है, नगर पालिका सुनती है ना। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ के स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ के अधिकारियों को अवगत कराया गया, उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई और गड्ढे जो है, सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। एक बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी भर जाने के बाद यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें कठिनाइयाँ होती हैं।
आदमी यहाँ के जब कार्य पे निकलते हैं तो उनको निकलने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये हमारे काशीराम कॉलोनी की स्थिति है।